कुछ देर बाद मेरी जवानी अंदर ही अंदर सुलगने लगी और मैं एकदम से उठ गई। मुझे अचानक से अपने सामने ऐसे देखकर बाबूजी यानी मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा डर गए और वो मुझसे कहने लगे कि बेटी, मुझसे गलती हो गई है, तुम ये बात किसी से भी मत कहना। अब मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँ बहू, तुम हो ही इतनी सुंदर, इसलिए मेरा मन तुम्हें देखकर डोल गया था। कोई बात नहीं बेटी, अब यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तभी मैंने उनको ये सब करने से साफ मना कर दिया और मैंने उनसे बोला कि कोई बात नहीं, आप एक बार कर लो। मैं भी अंदर ही अंदर इस आग में अपनी आपकी तरह बहुत जल रही हूँ बाबूजी। तो मेरे मुँह से ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने जल्दी ही, मेरा नाम दीपिका शर्मा है और मैं एक बहुत ही सुंदर लड़की हूँ। अभी मेरे कोई भी बच्चा नहीं है क्योंकि मेरे पति बाहर काम करते हैं और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पति बाहर नौकरी करते हैं, इसलिए वो साल में एक बार ही घर आ पाते हैं और बाहर नौकरी करने की वजह से उनके पास मुझे देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा तड़पती रहती हूँ। और वो है जिनको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उनके बाहर रहने की वजह से मेरे घर पर मेरे भाई और मेरी ननद के साथ ही रहती हूँ और उन दिनों गर्मी की छुट्टियाँ थी, जिसकी वजह से मेरे भाई और ननद कहीं बाहर घूमने हुए गए थे और मैं अपने घर में एकदम अकेली थी। और घर में अकेली होने की वजह से मैं बहुत मॉडर्न और खुली रहती थी, इसलिए मैं कभी सलवार सूट कुर्ता, तो कभी जीन्स टॉप, तो कभी स्कर्ट टी शर्ट, तो कभी गाउन पहनती थी। और हमारा घर बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे कमरे हैं। एक दिन मेरे ससुर जी आ गए और वो करीब 10-15 दिनों के लिए आए थे और उस समय घर पर कोई भी नहीं था और सभी लोग बाहर गए थे। तभी मेरे ससुर जी आ गए और मैंने मन ही मन सोच लिया कि चलो अच्छा हुआ घर में कोई तो आया, वरना इतने बड़े घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। दोस्तों, मेरे ससुर जी दिखने में बहुत ही अच्छे हैं। वो 50 की उम्र के एकदम जवान लगते हैं और उनको देखने पर एक बार तो मन में हुआ कि कुछ मज़े मस्ती हो जाए, लेकिन वो मेरे ससुर जी है। बात सोचकर मैं रुक गई। फिर मेरे ससुर जी थोड़े दिनों तक तो ठीक ही रहे और उनका मेरे साथ व्यवहार अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कि वो मुझे कुछ अलग नज़र से देख रहे हैं। वो मुझे हमेशा गौर से देखते थे। जब भी मैं कमरे में आती जाती तो वो मुझे ऊपर से पैरों तक बड़े ही गौर से देखते। दोस्तों, मैं तुरंत समझ गई कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी मुझसे ये बात बोल नहीं सकते थे क्योंकि वो रिश्ते में मेरे ससुर जी थे। फिर मैंने धीरे धीरे महसूस किया मेरे ससुर जी तो अब ज़्यादा से ज़्यादा निहारते थे और ये बात जान गई थी मैं और उनकी नीयत को भी पहचान गई थी। इसलिए मैं अब उनको अपनी तरफ से ज़्यादा मौके देती थी जिससे वो मुझे देख ले। और मैं ये बात सोचकर तो कई बार गर्म हो जाती थी। एक दिन मेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई और उस दिन ससुर जी ने मुझसे बोला कि बेटी, ये पानी है, इसको पीने से सब रोग दूर हो जाते हैं और इसको पीने से कभी कोई बीमारी भी नहीं होती है। तो मैंने उनसे वो पानी लिया और रख दिया। फिर रात को मैंने देखा कि मेरे ससुर जी रसोई में जाकर मेरे लिए दूध गर्म कर रहे थे। उन्होंने उसमें कुछ मिला दिया। मैंने उनको ये काम करते हुए देख लिया था, लेकिन वो मुझे ना देख सके। मैं चुपचाप वापस आने में अपने कमरे में आई और बैठ गई। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर जी मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बेटी, तुम ये दूध पी लो। और उसके बाद मैं
सो जाओ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और मैंने उनके चले जाने के बाद वो दूध को जानकर चोरी से छिपा दिया और बाहर गिरा दिया और मैं सो गई। अब से सोने का नाटक करके चुपचाप लेटी रही। करीब 2 घंटे के बाद मेरे ससुर जी दोबारा मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, लेकिन मैं एकदम चुपचाप लेटी रही। वो मेरी तरफ से कोई भी हरकत ना होते देख तुरंत समझ गए कि वो अब तक गहरी नींद में सो चुकी है, इसलिए वो भी चुपचाप मेरे पास आकर लेट गए। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने तो कुछ देर बाद मेरी जवानी अंदर ही अंदर सुलगने लगी और एक से मैं एकदम से ज़्यादा मैं उठ गई। मुझे अचानक से अपने सामने ऐसे देखकर मेरे बाबूजी, ससुर जी यानी बहुत ज़्यादा डर गए। वो मुझसे कहने लगे कि बेटी, मुझसे गलती हो गई है, तुम ये बात किसी से भी मत कहना। अब मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँ बहू, तुम बहुत ही सुंदर हो, इसलिए मेरा मन तुम्हें देखकर डोल जाता है। कोई बात नहीं बेटी, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तभी मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक बार कर लो। मैं भी अंदर ही अंदर इस आग में आपकी तरह बहुत जल रही हूँ बाबूजी। तो मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने जल्दी से, मैं तो जैसे उस समय जन्नत में हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। इसलिए मैं बोल पड़ी कि बाबूजी बस अब प्लीज़ आप जल्दी से मेरी प्यास बुझा दो, मुझे और ज़्यादा मत तरसाओ। फिर उन्होंने बाद में हम दोनों को उठकर सीधे बाथरूम में नहाने के लिए चले गए और नहाने के बाद लाइट चली गई तो मैंने बाबूजी से बोला कि बाबूजी आप क्या करें, लाइट चली गई है, आप कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। तो बाबूजी ने बोला कि अरे मैं क्या पहनूं, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं और मुझे अंधेरे में दिखाई भी नहीं देगा। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक काम करो, आप मेरे कपड़े पहन लो। फिर बाबूजी बोले कि तुम्हारे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। मैंने उनसे बोला कि आप ऐसे ही रहो। उसके बाद उन्होंने मेरे स्कर्ट और टॉपर पहन लिया और वो बाहर आ गए और उसके बाद हम दोनों मेरे बेडरूम में चले गए और थोड़ी देर बाद लाइट आई। तब मैंने देखा कि बेड की चादर के ऊपर बहुत सारा हुआ था, इसलिए मैंने वो चादर हटाकर अलमारी से दूसरी चादर लेने के लिए गई और मैं चादर निकालने लगी और फिर तभी उस चादर के साथ कुछ कपड़े भी गिरे और मैंने देखा तो वो मेरी शादी का लाल जोड़ा था। तब मुझसे मेरे ससुर जी ने पूछा कि बेटा क्या गिरा। तो मैंने उनसे बोला कि बाबूजी वो तो मेरी शादी का जोड़ा गिर गया है। ये बात सुनकर ससुर जी ने मुझसे बोला कि तुम इसको बाहर रहने दो और फिर वो मुझसे बोले कि बहू एक बार में मैं चाहता हूँ कि तुम इन कपड़ों को मेरे लिए पहनो, एक बार फिर से नई दुल्हन की तरह सज कर मेरे सामने शर्मा कर बैठो और उसके बाद हम दोनों शादी भी करेंगे और फिर मैं तुमको मेरी दुल्हन बनाकर भी। और फिर मैंने उनसे बोला आज नहीं, हम आगे का काम कल दोबारा से करेंगे। तो हमें बड़ा, मेरी बात को सुनकर वो बोले हाँ ठीक है। उसके बाद हम दोनों पूरी दूसरी सुबह 11 बजे सोकर उठे और फिर हमने चाय नाश्ता किया और दोपहर का खाना भी खाया और शाम को मुझे वो लाल जोड़े पहना कर मुझे ससुर जी ने मुझसे दूसरी शादी करके मेरे साथ और वो सुख दिया जिसके लिए मैं इतने लंबे समय से तरस रही थी। मैं उनका साथ पाकर बहुत खुश थी। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध
नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन